यां मेधां देवगणा पितरश उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। परमपिता परमात्मा से मात्र बुद्धि के लिए याचना करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि प्राप्त होने से जीव को सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बार बार बुद्धि के लिए याचना करना सर्वश्रेष्ठ बात है। आज का मेरा विषय है, आओ अपने स्वरूप को जाने। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कौन हूं? आपको सुनने के बाद शायद ये बड़ा अटपटा लगा होगा कि बड़ा अजीब आदमी है। 80 साल की उम्र इसकी बीत गई, आज इसको विचार आ रहा है कि मैं कौन हूं। अरे भैया, 80 साल तक क्या करते रहे? ये तो भाई एक बात बताऊं, 80 साल तो वर्तमान जीवन की बात है। मानव शरीर धारण करने के बाद सृष्टि की आदि से आज तक 1,96,08,53,81 वर्ष बीत चुके। अब अगर इसमें से ये जो मेरी उम्र है वर्तमान की, जिसमें मुझे मानव शरीर मिला है, तभी तो मैं इस बारे में चिंतन कर सकता हूँ। पूर्व के हो सकता है कि सारी भोग जोनी रही हूं, उस वक्त चिंतन संभव नहीं है। केवल मानव शरीर धारण करने के बाद ही मैं कौन हूं, इस विषय पर मैं सोच सकता हूं या कोई भी सोच सकता है। इस विषय में एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि यदि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आए और दरवाजा खटखटाए, आजकल तो दरवाजे खटखटाने की व्यवस्था ही नहीं है। आके किसी ने घंटी बजाई, आपने दरवाजा खोला नहीं और एक प्रश्न दाग दिया, कौन है भैया? अब उसके बाद आपने लकड़ी का दरवाजा खोला, अभी ग्रिल बीच में है, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था से आज जो है ना, अनेक दरवाजे लगाने पड़ गए हैं। अब आपने देखा कि जो आपके पास घर में मिलने के लिए आया था वो अपरिचित व्यक्ति है। आपने दूसरा प्रश्न किया, कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है? 3 प्रश्न आपने थोड़े से अल्पकाल में उसके सामने कर दिए। क्या मैं आपसे पूछूं कि आज तक क्या ये तीनों प्रश्न आपने अपने से भी किए हैं या कभी विचार आया है? तो जैसा कि मेरा अनुमान है अपनी अवस्था के हिसाब से, तो मैं तो ये कहूंगा कि शायद आपने इस विषय में सोचा ही नहीं है। अब अगर मैंने 80 साल की उम्र में इस बारे में सोचना शुरू किया है, और ये संभव ही इसी शरीर में है, मानव शरीर में, क्योंकि भोग योनियों में तो, बाकी शरीरों में तो ये संभव है ही नहीं। अब अगर मैंने ये सोचा तो मैं ये समझता हूं कि कोई गलती नहीं की है। और दूसरी बात ये कहूं कि भैया, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कह सकते। खाली मात्र मैं ही नहीं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा। महर्षि दयानंद ने घर का त्याग किया था, 22 साल की उम्र थी उनकी। 22 साल से लेकर 14 साल तक वो इधर उधर भटकते रहे ज्ञान अर्जन के लिए। लेकिन जब उनको दंडी स्वामी के बारे में पता लगा तो 14 वर्ष बीत गए थे। उस समय उनकी अवस्था 36 वर्ष की हो गई थी। 36 वर्ष की अवस्था में जब स्वामी दयानंद दंडी स्वामी की कुटिया पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उन्होंने भी प्रश्न किया, कौन? दयानंद ने उत्तर दिया, यही जानने के लिए तो आया हूं। गुरु को एक ऐसा योग्य शिष्य मिल गया और शिष्य को एक योग्य गुरु। उस दिन भारत का भाग्योदय था। एक बार क्या हुआ, मंच से प्रवचन हो रहा था
बड़े विद्वान थे जो बोलने वाले थे, बड़े अच्छे बोल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया देखो, ये जो मानव का चोला है ना, जो तुम सारे मानव हो ना, ये 84 लाख की योनि भोगने के बाद मिलता है। बड़ा कठिन है ये प्राप्त होना। स्वभाववश मैंने उनसे उंगली उठाई। उन्होंने पूछा क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा जी एक बात बताओ मुझे, क्या आपने ये 84 लाख योनि गिन ली हैं? वो शांत, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा जी एक बात और बताओ, क्या सिर के बाल गिन सकते हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, क्यों भ्रांति फैला रहे हो? अरे भैया मंच से वो बात कहो जो प्रमाणिक हो, जिसमें महर्षि दयानंद से एक बार पूछा गया कि भाई सत्य क्या है कि जिसमें आत्मा परमात्मा दोनों साक्षी हो जाएं। तो हम वो चीज बोल जाते हैं जिसमें आत्मा परमात्मा साक्षी होता ही नहीं है, केवल मंच पे आके अपनी विद्वता झाड़ देते हैं। तो भाइयों एक बात सुनो, मैंने उनसे क्या कहा, अल्पज्ञ हूं, लेकिन जैसा आत्मा ने उस वक्त, क्योंकि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, इसलिए मैंने उनसे कहा जी देखो एक बात सुनो, इसके लिए एक शब्द बताया ऋषियों ने जो मैंने पढ़ा था, वो शब्द है असंख्य। संख्या तो परमात्मा जानता है, लेकिन मैं अल्पज्ञ, या हम सब अल्पज्ञ हैं, वो इस संख्या के विषय में कदापि नहीं जान सकते। चलिए मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। मैं कह रहा था कि मैं कौन हूं। इसको जानने के लिए सबसे मूल बात यह है कि किसी भी चीज को हम जब जानना चाहते हैं तो हमारा ज्ञान उस विषय में संशय रहित होना चाहिए। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक है संशय, दूसरा है भ्रांति। संशय के माने के जब आदमी निर्णय नहीं कर पाता ये है या ये है, और भ्रांति के माने उल्टा। तो संसार में तीन पदार्थ हैं, तीन पदार्थ जो अनादि कहे जाते हैं। एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा, और तीसरा प्रकृति। जो जगत के बनाने का कारण है, ये जिसमें आप बैठे हैं संसार में, ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। और परमात्मा ने, चूंकि ये प्रकृति जो है जगत के बनाने का कारण है, उसने अपने सामर्थ्य से इसको विकृति में बदल दिया है। तो बात हो रही है कि मैं कौन हूं। तो मैं हूं वस्तु द्रव्य पदार्थ, जैसे भूमि, जल आदि। अब इसके विषय में देखिए, इसके लक्षण क्या हैं। इसका पहला लक्षण है कि सत्य है, जीवात्मा सत्य है। सत्य के माने क्या है? सत्तात्मक पदार्थ है, जो था, है, रहेगा, जिसका कभी विनाश नहीं होता। गीता में भी इसके बारे में यही कहा गया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन तापो, न शोषित मारुता। मतलब ये जीवात्मा जो है, इसको शस्त्र, हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी इसको गीला या गला नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। दूसरा है ये चेतन है। चेतन के माने ज्ञानवान है, अनुभव करता है। तीसरा अनादि है, कभी इसकी उत्पत्ति नहीं होती, इच्छा से युक्त है। अर्थात जो चीज इसको अच्छी लगती है उसको लेने के लिए प्रयास करता है। एक देशी है, एक स्थान पर रहता है। अल्पज्ञ है, ज्ञान थोड़ा है इसका। अल्पज्ञ है, ज्ञान थोड़ा है,
सामर्थ्य भी थोड़ी है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। परमात्मा ने इसी दोपाय को ही कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। मानव को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। मानव से इतर जितनी योनियां हैं, योनि तो संख्य है, उनको किसी भी कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो भोग ही भोगते हैं। अब कर्म करने कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, या स्वतंत्र सा करता, जो करे या न करे या उल्टा करे, ऐसा करने में जो स्वतंत्र उसी को कर्ता कहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता तो दी है परमात्मा ने, लेकिन कह दिया है कि देख भाई, कर्म करने में तू स्वतंत्र है, लेकिन फल मेरी व्यवस्था में ही होगा। इस प्रकार से हम अपने स्वरूप को जब जान लेते हैं, तो मन और इंद्रियों को वश में करके हम मन के स्वामी बन जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए उपनिषद में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि हे मनुष्य, हे मनुष्य, तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ जान, बुद्धि को सारथी जान, मन को लगाम जान, इंद्रियों को घोड़े जान, और तब इसका प्रयोग कर, इसका उपयोग कर। जो मनुष्य इस प्रकार से नहीं जानते, आपने प्रायः सुना होगा उनको कहते हुए, जी क्या करूं, मैं अमुक व्यक्ति से द्वेष नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। अरे भैया, मन तो तब नहीं मानता क्योंकि मन को जाने ही नहीं। संसार में केवल दो चीजें चेतन है, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। अब देखिए, मैं के भी शब्द के दो अर्थ हैं, एक शारीरिक है और दूसरा है आत्मिक। कोई व्यक्ति कहता है जी मैं भूखा हूं, तो यहां मैं का अर्थ क्या है, मुझे भूख लगी है, तो यहां मैं का अर्थ है शारीरिक। और कोई दूसरा व्यक्ति है जो क्या मरणासन है, मरने के कगार पर है, और वो कहे अच्छा भाई मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो यहां मैं शब्द का अर्थ है आत्मिक। प्रत्येक प्राणी के शरीर में एक अदृश्य वस्तु, शक्ति छिपी रहती है। वेदों में उसको आत्मा कहा है। ये आत्मा ही शरीर के अंदर है, तो ये शरीर गतिविधि करता है। ये आत्मा शरीर के द्वारा ही सारे काम करता है, देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, गंध ग्रहण करता है, रसास्वादन करता है, भोग विलास करता है, हंसता है, लिखता है, पढ़ता है, गाने गावे, घर वालों को खुश करे, शरीर स्वस्थ रहता है, सुंदर नजर आता है। लेकिन भाई क्यों हो रहा है, उसी अदृश्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं, उसके कारण ही ये सारी गतिविधि हो रही है। और जिस क्षण आत्मा शरीर से बाहर निकल जा, ये शरीर शव हो जाता है।
शव होते एक तरफ लुढ़क जाता है। जो पहले अभी थोड़ी देर पहले खेल रहा था, कूद रहा था, हंसी ठट्ठा कर रहा था, सब व्यापार बंद। सारा व्यापार उसी के कारण हो रहा था। और व्यापार बंद हुआ तो जो शरीर स्वस्थ और सुंदर नजर आ रहा था, वही शरीर गलने सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। कहते निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो इसको। अरे भाई, अगर वो अकेला शरीर ही होता और उसमें आत्मा की सत्ता ना हो, आत्मा की सत्ता ना, अकेला शरीर हो, तो शरीर का तो कुछ नहीं। आत्मा निकलने के बाद भी शरीर तो वैसे ही रहता है, गोलक वैसे ही रहता है, आंख वैसी रहती, कान, सब चीजें जो क्यों है, गतिविधि नहीं है। संसार के जितने भी डॉक्टर, चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, मिल करके भी उस मृत व्यक्ति को जीवित जिंदा नहीं कर सकते। किसी में सामर्थ्य नहीं है। केवल ये व्यवस्था किसकी है? उस परमपिता परमात्मा की है। ये अदृश्य शक्ति जिसको मैं बता रहा हूं, परमात्मा की आज्ञा से शरीर धारण करती है और परमात्मा की आज्ञा से ही शरीर को छोड़ देती है। ये सब उसी की व्यवस्था है। इसीलिए जन्म और मरण परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन जन्म मरण के बीच का जो काल है, वो मानव को दिया हुआ है। सोच, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो क्या कहता है वो? पश्चिम, अरे पश्चिम शरदा शतम, अरे तुझे 100 साल दिए हैं मैंने। पश्चिम के माने देखने के हैं। देख, सोच विचार कर, करने से पहले मनन कर ले। तो देखिए, वो जो अदृश्य शक्ति मैं बता रहा था, जो शक्ति विशेष जो उसके अंदर है, जो उसके आज्ञा से शरीर धारण करती है, आज्ञा से छोड़ देती है, उसी को तो आत्मा कहते हैं। दूसरे अर्थ में क्या है? वो मैं वही है। बोलो मैं क्या है? मैं का उत्तर मिला ना मिला? अतः मैं प्रश्न का उत्तर हुआ, मैं आत्मा हूं जो प्राणियों के शरीर में रहता हूं। मैं आत्मा हूं, प्राणियों के शरीर में रहता हूं, लेकिन नजर नहीं आता। नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि आंखें जो है ना, ये केवल स्थूल और सांसारिक वस्तुओं को देखने में समर्थ है। सूक्ष्म निराकार को नहीं देख सकती। आत्मा का अनुभव मात्र अंतर मन से ही संभव है, और कोई चीज नहीं है इसके अलावा। सांसारिक वस्तुओं के विषय में, अग्नि आदि के विषय में हमारा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान बहुत है, और आत्मा के विषय में कुछ नहीं है। हमें आत्मा के विषय में भी हमारा ज्ञान वैसा होना चाहिए जैसे सांसारिक पदार्थों के विषय में। यदि ऐसा हो जाए, जैसा कि गीता में कहा है, अमर है ये, बताया ना, मात्र ये ज्ञान हो जाए तो कैसी शक्ति और निर्भयता प्राप्त हो जाती है। आहा, क्या कहने।
लाजवाब है वो। आपने देखा होगा, जिनको प्राप्त हुई उनके थोड़े से उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। बाल हकीकत का नाम सुना है ना? हकीकत राय का कहा से, अरे अपना धर्म परिवर्तन कर लो। माता पिता की एक ही संतान थी। पिता ने कहा बेटे मान जा। बालक ने क्या कहा? नाम हकीकत रखा है, मान लो मैं इसको स्वीकार कर लूं तो क्या जीवन है? शरीर तो है, आज है कल नहीं है। आत्मा अमर है। दयानंद को अनेकों बार विष दिया गया, जानते हैं आप लोग। गुरु तेग बहादुर जी को जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था पंडितों के ऊपर, तो गुरु गोविंद राय थे उस वक्त, अभी सिख पंथ नहीं चला था। 9 वर्ष की अवस्था थी, बालक के पिता को भेज दिया कि जाओ, और गुरु पद उन्होंने उसको सौंप दिया बालक को। यहां आकर के औरंगजेब से कहा, औरंगजेब ने कहा धर्म परिवर्तन कर लो, मैं हिंदुओं पर अत्याचार करना छोड़ दूंगा। नहीं किया, सिर कलम कर दिया गया। आज उस जगह का नाम गुरुद्वारा शीशगंज है, जो आपके चांदनी चौक में है। भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया, कड़ाव में जला दिया गया, तेल में। और तो और गुरु गोविंद सिंह के 2 बालक जोरावर और फतेह सिंह, एक की मात्र अवस्था 8 वर्ष, दूसरे की 6 वर्ष, अरे जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए। बंदा बैरागी की खाल नुचवाई गई, हाथी के पांव के नीचे दबा दिया गया, उसके पुत्र का सिर काट करके उसके सिर पे मारा गया, आगे पटक दिया गया। लेकिन वाह, उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जान लिया था। इतनी निर्भयता और शक्ति आ गई थी, क्या कहते थे, अरे तुम हमारी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने अपने नित्य शरीर को नित्य नहीं माना, उन्होंने आत्मा के स्वरूप को जाना। निर्भयता आ गई। मात्र आत्मा के स्वरूप को जानने से ही ये जीवन परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा शरीर को ही नित्य माने बैठे हैं, इसी को मारते हैं, सजाते हैं। और वहां क्या कहता है, मैं अमर आत्मा हूं, मरण धर्मा शरीर नहीं। और तो शरीर तो मरता है। मैं चेतन आत्मा हूं, जड़ शरीर नहीं। अरे भाई आत्मा निकल गया, ये जड़ है जो अनुभव करता ही नहीं। जला देते हो, कभी रोवे है। और जब आत्मा बीच में हो, स्विच होके देख लेना, चिल्ला उठाए, मैं पवित्र आत्मा हूं, मलिन शरीर नहीं हूं, गंदगी से भरा पड़ा है, उसी को संवारते रहे। अरे भैया, इसी शरीर, मानव शरीर में ही जान लोगे, जीवन समझ जाएगा। नहीं तो मैं तो भैया बताया ना, पता नहीं कितने जन्म हो चुके हुए, अब ये शरीर मिला है, मानव शरीर, तो ईश्वर की प्रेरणा हुई, थोड़ा सा विश्वास परमात्मा ने दिलाया, तो सोचने लगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। अरे स्वरूप को जान लिया तो फिर तो मन इंद्रिय वश में आनी शुरू। अभ्यास कर रहा हूं, अभ्यास ही कर रहा हूं।
मन बड़ा चंचल है, हठीला है ना। आपने सुना होगा गीता में, चंचल, अर्जुन ने कहा कृष्ण से, चंचली मन कृष्ण प्रमाति बल हो दृढ़, असंचम महाबाहो, मनो दुर्निग्रह अभ्यासन तो कौन थे वैराग्य च गृह थे। कृष्ण ने अर्जुन को मित्र भाव से समझाया, ये नहीं कहा कि तेरी उम्र बीत गई है, तेरे को अभी तक यही पता ना है। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहा है, कौन थे पुत्र कुंती पुत्र, ये मन चंचल और अठीला और वायु से भी ज्यादा वेगवान है। लेकिन भैया इसी मानव शरीर में तो तुम वैराग्य अभ्यास वैराग्य जगे, वैराग्य के बाद ही वैराग्य मन गुण कर्म स्वभाव जान के अभ्यास कर, वश में हो जाएगा। तो अब समय काफी हो रहा है, तो मैं अपनी चर्चा को विषय को यहाँ विराम दूंगा और परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु सब शरीरधारियों को सामर्थ्य दे, तो अपनी स्वरूप को जान करके अपना कल्याण करें, जगत का कल्याण में योगदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।